जय सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री सीताराम, जय श्री विराट धाम सरकार की। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो श्री हनुमान जी के बारे में है, जो कलयुग के भगवान है और इस कलयुग में साक्षात रूप में हैं, और जो उनकी निर्मल मन से भक्ति करता है वह धन्य हो जाता है। और श्री हनुमान जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। मेरे सभी भक्तों को, मेरे शिष्यजनों को और सभी भारतवासियों को, मेरे देशवासियों को, जो कहीं भी हो, सबको श्री सद्गुरुदेव भगवान की और श्री हनुमान जी, श्री सीतारामचंद्र जी का महाराज की कृपा सदा बरसती रहे। तो कहते हैं श्री हनुमान जी तब तक प्रसन्न नहीं होते हैं जब तक श्री सीताराम जी का ध्यान न किया जाए, भजन न किया जाए, कीर्तन न किया जाए, सत्संग न किया जाए। तो आज सबसे पहले श्री सीताराम जी का जो है एक श्लोक के साथ शुभारंभ करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपमा करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजाश्यामलाकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री सीताराम जी की। कहते हैं कि श्री हनुमान जी श्री महादेव जी के 11वें रुद्र हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं बिना देवाधिदेव महादेव का नाम ना आए तो प्रार्थना अधूरी रह जाती है, भक्ति अधूरी रह जाती है। और यही भगवान शिव कहते हैं कि अगर प्रभु श्री राम का नाम ना आए कीर्तन में, भजन में, सत्संग में, तो भक्ति पूर्ण नहीं होती है। तो महादेव जी के लिए भी प्रार्थना, महादेव जी की भी प्रार्थना करते हैं। सानंद मानंदा वने वशांतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव। श्री तुलसीदास जी ने, बाबा जी ने श्री रामचरितमानस में और सुंदरकांड में भी जो पंचम सोपान श्री रामचंद्र जी का पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है, उसमें भी हनुमान जी के 8 स्वरूप बताए हैं। और 8 स्वरूप कौन से, इसे आज हम साइंटिफिकली समझते हैं, एक वैज्ञानिक के आधार पर समझते हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी समझेंगे। श्री तुलसीदास जी ने लिखा 8 स्वरूप कौन कौन से हैं श्री हनुमान जी के। तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल, जिस बल की कोई तुलना न किया जा, जो अतुलनीय, जिसका नापने का या तौलने का कोई पैमाना ही ना हो। तो श्री हनुमान जी ऐसे हैं कि अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है। तो धाम किसके हैं? धाम प्रभु श्री राम का है। और वह श्री राम, श्री सीताराम जी कहाँ वास करते हैं? श्री हनुमान जी के हृदय। तो अतुलित बल धाम पहला। दूसरा, हेम शैलावती, पर्वत आका, दनुजवन कृषाणु, दानों को दमन करने वाले, ज्ञानी नामक प्रखंडम, ज्ञानियों में आगे
सकल गुण निधाना, सभी गुणों की खान। तो हनुमान जी सभी गुणों के भंडार और ज्ञानियों में आगे चलते हैं। तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम सकल गुणोनिधानाम वानराणाम विजीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जो श्री प्रभु राम के प्रिय भक्त हैं, प्रिय दास हैं, प्रिय पुत्र हैं। और हे पवन पुत्र, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। और जो वानरों की वानराणाम, जो वानरों के ईश हैं, वानरों के राजा हैं। तो ये 8 प्रकार से हैं। और अब न्यूमरोलॉजी देखिए, श्री 8 प्रकार से श्री हनुमान जी हैं। और 8 ही सिद्धि हनुमान जी के पास, अष्ट सिद्धि 9 निधि। तो हनुमान जी का जो जन्म हुआ वह 85,58,000 85,58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में, जो हमने खोजा है, जो पाया है, वो हम बता रहे हैं। चैत की पूर्णिमा को दिन मंगलवार का प्रभु श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ। और उस समय मेष लग्न न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो मेष लग्न मंगल का है। और न्यूमरोलॉजी से नंबर 1 आता है, तो नंबर 1 जो अंक है वह सूर्य का है। और दोनों ही अग्नि तत्व है। और सूर्य मेष लग्न में ही क्यों? मेष लग्न में ही क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान श्री हनुमान जी के गुरु जी हैं। और अब 8 सिद्धि 9 निधि, अब हम 8 सिद्धि और 9 निधियों को जोड़ते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो 8 और 9 17 होता है। और 17 को फिर हम जोड़ते हैं तो 7 1 8 ही आता है। तो 8 ये और 8 जो है स्वरूप, और इनको अगर हम पूरा करते हैं, इंटू करते हैं, तो 8 × 64 64। और 64 को जब हम जोड़ते हैं तो 10 आता है। और 10 को जब जोड़ेंगे तो फिर नंबर 1 ही आएगा, और वह नंबर सूर्य का है। और मेष लगन ही 1 आएगा। अब हम इसे दूसरी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ से कैसे समझेंगे? 10 आ गया तो 10वां हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार है और 10वां तो 11वां रुद्र अवतार। और 11वें रुद्र अवतार को जब हम जोड़ते हैं तो 11वां 1 1 2। अब दूसरा अंक किसका है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा को कौन धारण करता है? भगवान शिव चंद्रमा को धारण करते हैं। और चंद्रमा मन का कारक भी है। तो इसलिए प्रभु श्री हनुमान जी शीतल है, बहुत ही शीतल है। और जब उनको अपनी याद दिलानी पड़ती है कि हे प्रभु जी शीतल है, बहुत ही शीतल है। और जब उनको अपनी याद दिलानी पड़ती है कि हे प्रभु आप तो अतुलित बलधामम पवन तनय बल पवन समा। ऐसे वीर श्री हनुमान जी, वीरों में वीर महावीर श्री हनुमान जी। और इसलिए मन का कारक चंद्रमा भी होता है। और चंद्रमा भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं। तो ये 8 प्रकार से, और वैज्ञानिक भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से भी गणना करते हैं। तो मेष लग्न आती है, अग्नि तत्व ही आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय जय श्री सीताराम, जय श्री गुरुदेव भगवान की, जय श्री विराट धाम सरकार की। आप सभी लोगों पर श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आरोग्य रहें और निरोग रहें।